हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट कंपैरिजन एंड इक्वेशंस। टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉपिक अपना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके प्रीवियस वीडियो हम डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ loss and gain of hydrogen and oxygen. So when the oxygen loss then we can say that reaction is reduction. When oxygen gain, then we can say that reaction is oxidation. Means gain of oxygen and loss of hydrogen is called oxidation reaction, and loss of hydrogen and loss of oxygen and gain of hydrogen is called reduction reaction. अब हम डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स के गेनिंग और एक्सेप्टेंस के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये जाने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो मीनिंग ये है कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी एटम हो, जितना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने का उसके पास कैपेसिटी होता है, और कोई भी अदर एलिमेंट हो या एटम हो, उसको जितना इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी होता है, वह क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है मेरा 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। तो ये सोडियम जो है, इसके पास कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का कैपेसिटी। इट हैज कैपेसिटी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। शो the oxidation state क्या होगा, Na+1। गेटिंग। अगर एग्जाम्पल क्लोरीन होता है 17, 2, 8, 7। अब क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक, ये जो क्लोरीन है, ये भी मेरा क्या है, अनस्टेबल है। जब ये चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट। जब 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू -1। क्यों कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी है, इसी वजह से इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव साइन। डन। आइए मूव, इसको डोनेट करने का कैपेसिटी है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन। सिमिलरली कैल्शियम, इसका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2। Why? Because calcium has ability to donate the 2 electrons. Similarly, magnesium Mg+2, it is also ability to donate the 1 electron. So this is also the oxidation state is +2. Oxygen, here is -2. It has ability to accept the 1 electron, like 2 and 6। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको और 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ताकि क्या हो, ये अपने को स्टेबिलिटी कर सके। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स इसने लिया है, वही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी बात जानते हैं, जब ये किसी भी एलिमेंट से या एटम से रिएक्ट नहीं करता है, उस कंडीशन में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं या एटम हैं,
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। तो अभी हम कह सकते हैं यदि जब तक ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में तो क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो, हियर, हियर ऑल्सो जीरो, हियर ऑल्सो जीरो एंड हियर ऑल्सो जीरो। डन। सपोज दैट ये सोडियम जो है, सोडियम और उसे रिएक्ट किया, क्या बना गया, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो अभी इसका क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है क्योंकि अभी तक इस रिएक्शन नहीं हुआ है। इसका भी क्या है अपना, जीरो है। जैसे ही जब ये रिएक्ट किया कॉम्बाइनेशन के फॉर्म में आ गया, इसका क्या हो गया मेरा प्लस, इसका क्या हो गया, लिख रहे Na2 +1 और 2 -1। अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1 और -1। क्यों, ये रिएक्शन हुआ था, रिएक्शन होने के बाद से जो है ये जीरो से क्या हुआ, +1 और जीरो से क्या हुआ, ये -2। तो रिएक्शन बिफोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो, मीन्स जब तक एलिमेंट न्यूट्रल रहेगा यानी वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा तब तक उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। और जब रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो आप देख सकते हैं जैसे इसको मिक्स किया गया, ये अलग अलग था, तो ये जो हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, जीरो था, जीरो था। जैसे ही जब मिक्स किया गया तो क्या होगा, ये जीरो से क्या हुआ, +1। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये डोनेट कर दिया है। और इसका क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेने का इसके पास क्या है, कैपेसिटी है। क्योंकि यहाँ क्या है, सोडियम 2 है, तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन और 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ कह सकते हैं जो हमारा सोडियम है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो बोल सकते हैं अब इसी पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम डेफिनेशन ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन is defined as the loss of electrons, loss of electrons, and reduction is defined as the gain of electrons। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, द एबिलिटी टू लॉस आर gain of electron is called oxidation state, oxidation state। हमारा एबिलिटी है कि कितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लॉस करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और ये क्या होता है मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। डन। अब एग्जांपल ऐड करते हैं। एग्जांपल्स, अब जैसे हमारा है सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनाया गया,
Na2O सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां आने के बाद क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसका Na2+1 और O2 माइनस। गेटिंग। अब यहां से क्या होगा हमारा, जीरो से क्या हुआ +1, यानी क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। आई क्या हुआ जीरो से +2 -2, क्या किया इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया। ये राइट कर सकते हैं। सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ ऑक्सीजन पहले जीरो था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था जीरो था। जब रिएक्ट किया तो क्या बन गया इस पर 2 निगेटिव आ गया। शो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ ये रिडक्शन, क्या हो गया अपना रिडक्शन। और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कहां से किया है सोडियम से किया है। क्यों कि हमारा जो सोडियम है, सोडियम 11, सोडियम 11, इसका +1 इसका +1, गेटिंग। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी क्या होगा ये अपने को स्टेबल कर पाएगा। क्योंकि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही डोनेट कर पाएगा, इसलिए कितना कितना सोडियम यहाँ है 2 सोडियम रखा गया है। गेटिंग। अब देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल सेकंड, Mg प्लस O2, MgO ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, जीरो। लेकिन ये क्या किया हमारा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्या हो गया Mg2+O2 निगेटिव। मैग्नीशियम कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसको क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है। यहां राइट करेंगे Mg लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स शो MC get oxidize and here oxygen get 2 electron, गेट 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा इसका रिडक्शन। यहां 2 MgO 2 MgO कर सकते हैं। डन। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल, Fe+S तो यूज कर देता हूं Fe+S, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा FeS आयरन सल्फाइड। इसका था ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसका भी क्या था हमारा जीरो। लेकिन यहां क्या हुआ आने के बाद Fe2+ एंड S2 निगेटिव, Fe2+S2 निगेटिव से आप देख सकते हैं Fe क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे, तो क्या होगा मेरा पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा। और ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यह हो जाएगा आयरन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स
ऑक्सीडेशन, और यहां गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तब इरेज कर देता हूं। कॉपर प्लस आयोडीन बनेगा CuI2, कॉपर प्लस आयोडीन बनेगा CuI2, कॉपर आयोडाइड। सो आप यहां देख सकते हैं, ये का था हमारा जीरो था, यहां भी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, कॉपर लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन, आयोडीन gains 2 electrons, रिडक्शन, ओके यहां लिख सकते हैं Cu2 प्लस I2 निगेटिव। फोर्थ नंबर H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, क्या बन गया 2HCl। तो आप यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यहां आने के बाद क्या हो गया H प्लस Cl माइनस, तो जीरो से क्या हुआ +1, 0 to +1 means what, loss of इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन। आइए क्या हुआ हमारा क्लोरीन का गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, कितना गेन किया है 1। नेक्स्ट एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, LCl3 और प्लस H2 गैस, यहां 3 होगा 2Al6। अब यहां देखिए Al ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हियर -1। अब एल्यूमिनियम क्या हुआ, ये क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन से गेन किया, यहां आने के बाद से क्या हुआ 0 to +3। तो हियर वी कैन से दैट एल्यूमिनियम
लॉस इलेक्ट्रॉन्स शो ऑक्सीडेशन, शो ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है +1 से क्या हो गया 0, +1 से 0। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो इसे क्या हो गया, मेरा रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहां क्लोरीन, डन। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। यहाँ क्या है +1, इससे क्या है -1 है। एल्युमिनियम में क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और हाइड्रोजन में क्या था, यहाँ +1 से 0 हो गया, +1 से 0 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्या किया है, गेन किया है, तभी नंबर इलेक्ट्रॉन्स अधिक हुए हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन होगा। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस ZnSO4 प्लस Cu। अब देख सकते हैं इसका क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका क्या है +2, 0 इसका क्या है +2। अभी क्या हुआ, 0 से क्या हो गया, यहां +2 हो गया, 0 2 Zn+2। आई कॉपर क्या हुआ, +2 से 0 हो गया, +2 से 0 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, 0 से +2 मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। तो जिंक लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन। And here copper gain of electron, copper gains of 2 electrons means what, reduction। okay, तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग एंड लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यदि हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, और गेन करते हैं तो रिडक्शन होगा। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया है, आप उसको समझ भी गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।